दुनिया बीस्ट हो गई है। सभी उस आखिरी एनिमल में बदल जाते हैं जिसे उन्होंने खाया। किसी लड़के ने एक ब्लैक मांबा निकला, रातों रात एक किलर ब्लैक स्नेक बन गया। एक और लड़के ने बीफ नूडल्स खाए, एक सुपर स्ट्रॉन्ग ऑंक्स बीस्ट में बदल गया। मैंने चिकन और राइस खाया, एक पैथेटिक चिकन बन गया। बीस्ट एपोकैलिप्स में काफी जल्दी मर गया। इस बार मैं रीबॉर्न हुआ हूँ। मैं आगे प्लानिंग कर रहा हूँ। मैं बीस्ट्स का किंग बनूंगा। पहले एक उल्लू खरीदना है, इनसेन नाइट विजन। हियरिंग भी चार्ट से दूर है। एक इलेक्ट्रिक ईल भी चाहिए, 800 वोल्ट ब्लास्ट कर सकता है। मेरी पिछली जिंदगी में यह ईल लड़का मौजूद था, थॉर खुद की तरह। तिंजू ने ऑनलाइन क्रिएचर्स सर्च किए। चींटियों ने उसकी आंख पकड़ी। छोटी लेकिन पावरफुल, अपने वजन से 400 गुना लिफ्ट कर सकती है। लेकिन अगर मुझे चुनना होता तो ये बुलेट एंट होनी चाहिए। बुलेट एंट्स बिल्ट डिफरेंट है। पृथ्वी पर टॉप 10 सबसे वेनोमस, पावर और स्पीड चेक, लेकिन डिफेंस ट्रैश है। एक स्क्रैच और तुम डन हो। मेरे शरीर को स्टील जितना हार्ड बनाना होगा। अल्टीमेट डिफेंस, टार्टार ग्रेड। टार्टार ग्रेड्स बेसिकली इमॉर्टल हैं, केवल तभी मरते हैं जब सूरज एक्सप्लोड होता है। प्लस वे हर जगह हैं, वर्ल्ड वाइड पाए जाते हैं। पाना आसान है, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम है। ये चीजें स्पेस में सर्वाइव करती हैं। मैं इन्हें कैसे मारूं, फिर इन्हें कुक करूं? ऑनलाइन कुछ इन्फो मिली। रिसर्च कहता है कि ये सिंपल है। यूवी स्टेरिलाइजेशन काम करता है, 15 मिनट ट्रिक करता है। हीट भी काम करती है। स्टीम या डायरेक्ट फायर दोनों उन्हें मार देंगे। इस इन्फो के साथ आर्म्ड होकर किंशु काम पर लग गया। फेट बदलने के लिए 3 दिन बचे। हर सेकंड काउंट करता है। परफेक्ट बीस्ट मील प्रेप करो। वो फार्म्स के चारों ओर गया, मॉस इकट्ठा करने के लिए जंगलों में। मॉस इकट्ठा करते समय आगे कुछ मूव हुआ। एक 4 इंच प्लैनेरियन वर्म। वेट, मैं इस चीज को जानता हूँ। पागल रीजनरेशन पावर्स खुद को हील कर सकती हैं। लिम्स रीग्रो कर सकती हैं। अगर मैं उस एबिलिटी का इस्तेमाल कर सकूं तो मैं अनस्टॉपेबल हो जाऊंगा। उसने जरूरत की हर चीज इकट्ठा की, घर गया और वर्म को जिंदा रखा। फिर मॉल में यूवी स्टेरिलाइजर लैंप खरीदने के लिए अपनी बाइक चलाई। मैंने कई ब्रीडर्स से संपर्क किया। अगर वे सभी ट्रेड करने के लिए सहमत होते हैं तो मुझे उल्लू और बुलेट एंट्स मिल सकते हैं। ये सब संभालने के बाद शाम लुढ़क गई। डार्क होने से पहले तिंचो ने स्कूल से एक माइक्रोस्कोप उधार लिया। बीकर्स, फ्लास्क्स, ड्रॉपर्स, लैब इक्विपमेंट पकड़ा। ऑनलाइन इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हुए उसने कुछ मॉस को रैप अप किया। इसे एक साफ डिश में रखा, इसे सॉक किया, एक स्लाइड पर पानी ड्रॉप किया और माइक्रोस्कोप के नीचे चेक किया। केवल 3 दिन बचे हैं। टार्डिग्रेड्स पर समय बर्बाद नहीं कर सकता। यहाँ तक कि यकीन नहीं है कि वे काम करेंगे या नहीं। दूसरे दिन कट करो, एक ब्रीडर ने रिप्लाई किया। जल्द ही चिन ब्रीडिंग फार्म पहुंचेगा। सभी साइज के ग्लास टैंक्स की पंक्तियां अलग अलग कीड़ों से भरी हुई। कोने में उसे बुलेट एंट्स मिले। जो जैमिंग पास आया, अपनी पिच शुरू की। मेरे पास बुलेट एंट्स की एक छोटी कॉलोनी है। अगर तुम वास्तव में उन्हें चाहते हो तो मैं प्रत्येक के लिए 400 येन में बेचूंगा। तुम कितने चाहते हो? शिंजो ने हैगल नहीं किया, सीधे टैंक की ओर चला गया। बुलेट एंट्स को ऑब्जर्व करो। कुछ पहले से ही मर चुके थे। जो जैमिंग बम्ड दिखा। कॉर्प्सेस को पिकअप करने के लिए ट्वीजर्स का इस्तेमाल करो। उन्हें एक ग्लास जार में स्टोर किया। शिंजो ने तुरंत पूछा, तुम मरे हुओं को रखते हो? रेगुलर एंट्स ना, लेकिन बुलेट एंट्स अच्छे स्पेसिमेन बनाते हैं। मैं 50 बुलेट एंट्स लूंगा। क्या तुम कुछ मरे हुओं को थ्रो इन कर सकते हो? तुम्हें 50 के बारे में यकीन है? मैं तुम्हें 20 मरे हुए दूंगा। शिंजू ने पैसे ट्रांसफर किए। फिर कुछ सिल्वर बीटल्स देखे। ये क्या है? अमेरिका से इंपोर्टेड डायबोलिकल आयरन क्लैड बीटल्स। वर्ल्ड की सबसे टफेस्ट बीटल स्पीशीज। अपने बॉडी वेट से 40,000 गुना प्रेशर विथस्टैंड कर सकती हैं। छनिए को अपनी पिछली जिंदगी से आयरन बीस्ट्स याद आए।